तो हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एंड जो हम फर्स्ट इस क्लास इस जो चैनल पे बैच बना रहे हैं उसका नाम है सुपर माइंडसेट। सुपर माइंडसेट में जो नंबर सिस्टम से लेकर जितने भी मैथ के कंपटीशन लेवल के जो चैप्टर्स होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको हम आपको बताएंगे। एंड जो अग्निवीर की जो सब्री है, अग्निवीर कि जितने भी मैथ में क्वेश्चन आएंगे इससे अलग नहीं आ सकते और ना ही आप इससे अलग कर सकते हो। तो अब देखो क्लास चालू करते हैं। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम के हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इकाई अंक, भाज्यता की जांच एंड एन अंक हो गया, अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या और महत्वपूर्ण सूत्र, और जिसमें अदर में स्थानीय, जातीय, विजातीय एंड भिन्न के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट ट्रिक होती है। हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, शॉर्ट चीजें भी बताएंगे। और क्लास को चलो चालू करें। अब देखो इकाई अंक देखो घातीय रूप, पता वैसे करते हैं। इकाई अंक के बारे में बता देते हैं, अब आपको घातीय रूप बताते पहले। हम आपका बेस क्वेश्चन सब इसी में क्लियर करा देंगे। जो कि नंबर सिस्टम जो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने, उसको डिफाइन किया है हमने, टाइप्स बना दी, मान लो उसके टाइप्स बना दिए, तो जिससे आपके बहुत ही फायदेमंद आपको समझ में आएंगी जो जो चीज़ें हैं। चलो क्लास चालू करते हैं। घातीय, अब देखो इसमें एक रूल है, 1, 5, 6, 0। इनकी इकाई संख्या, इकाई अंक अलग नहीं होता, मतलब इकाई अंक इनका चेंज नहीं होता है, नो चेंज, यूनिट डिजिट। ठीक है। इसमें इकाई अंक जो जिसके लास्ट में इकाई अंक में 1, 5, 6, 0 आ जाएगा, उसका जो इकाई अंक है वो कदे बदलेगा नहीं। और देखो अब आ जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो 6, 7, 4, 5 की पावर 467 इंटू 545, 1 इंटू 667 इंटू इसका इकाई अंक ज्ञात करना है हमें, यूनिट डिजिट। तो देखो आपको पहली संख्या ले लेनी है। हमने क्या बताया था, 1, 5, 6, 0 लास्ट में, तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है, नो चेंज। 5 की 5 इंटू 1 की 1 इंटू 0 की। थोड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, उसको थोड़ा एडजस्ट करना। मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 1 की पावर 1 है इंटू 0 की 0, 5 इंटू 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। और 0 के लास्ट की यूनिट डिजिट क्या निकलेगी हमारी, 0 निकलेगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका यूनिट डिजिट यहीं से क्लियर हो जाएगा, इससे अलग आ ही नहीं सके। कहाँ गया यार वो यूनिट डिजिट, इससे अलग नहीं आ सकता भाई। यूनिट डिजिट आज के बाद तुम भूल ही ना सको। अब 5, 8, 9, 4, 7, 6, 4, 3, 6, 7। एक चीज और बता दो, तुम पावर वाले घातीय विधि जो थी उसमें मान लो आपको लास्ट की मान लो 6, 5, 4, 3 है 4, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। आपको लास्ट की 2 संख्या लेनी है, 2 संख्या सिर्फ। इसमें आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 9, 4 8 32। जो शेष बचा है, 3 शेष बचा है, उसे 3 की पावर में ऊपर लिखना है। 3 की पावर 3, 3 दिया 9, यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे 9। जितनी भी संख्या हो आपको लास्ट की 2 संख्या लेनी, उसमें आपको 4 से डिवाइड करना। अगर उसका जो शेष बचे उसे आपको इस संख्या के यूनिट डिजिट की पावर में लिखना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और आपको ये चीज में ध्यान रखना, इसकी जगह 1, 5, 6, 0 तो नहीं है। वो बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सरल हो जाता है ना, इससे आपको पता रहेगी कौन सी संख्या कैसी कैसी नहीं है। और यहाँ पे चलते आपको इसकी पहली संख्या ले लेनी है। अब देखो आपको 7 7 49 इंटू 6 आपको नहीं पता है, तो आपको ऐसे सॉल्यूशन करो। 7 7 देखो 6, पहली संख्या लें 7 गुना 7, 7 गुना 7, 7 7 49। ठीक है। अब इसे हटा दो, तुम यूनिट डिजिट ही तो लेना, आपको इकाई संख्या से मतलब है, अदर किसी भी संख्या से आपको कोई मतलब ही नहीं रखना है। तो 9 6 का 54, क्या निकले, क्या है यूनिट डिजिट 4। आपको भाई एक चीज समझोगे तो ही है, पढ़ोगे तो ही है।
यूनिट डिजिट से मतलब है राखनी हो भाई, यूनिट डिजिट का तो आग लगा देगो, ठीक है। और आगे हमारा बाध्यता को नहीं समझने को भाई, देखो यूनिट डिजिट यहाँ से लगना है, गारंटी 185%। यूनिट डिजिट याद ते लगाए ना सके भाई, क्या है समझ लो, ठीक कतई बवाल मचा दे हो, ठीक है, इससे लगना है हो। अब चले बाध्यता की जांच, बाध्यता की जांच देखो, जय श्री राम। बाध्यता की जांच स्टार्ट करते हैं दो से, दो से विभक्ति, जिन अंकों के अंत में जीरो, अंत में जीरो तथा सम संख्या हो, ठीक है। अब देखो 6 7 8 9 4 हमारी अंत में क्या संख्या है, 4, क्या हमारी सम संख्या, इकाई अंक। अब देखो इस वही यूनिट डिजिट से स्टार्ट कर लो, चलो। इकाई अंक शून्य तथा कोई भी सम संख्या हो, वह क्या है, 2 से डिवाइड है, ठीक है। उसके लिए एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल हमारे कोई भी ले लो, 6 7 8 9 11 4, ये 2 से डिवाइड है। 6 4 0 0 5 0, ये भी 2 से डिवाइड है, मतलब ये 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 0 है। आगे 5 का भी नेम बताएंगे, 2 की विभक्ति, अब ये 3 की विभक्ति। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 3 से विभक्त हो। भाई ऐसी क्लास है जहाँ बेस के संग आप क्वेश्चन को अपने आप करोगे, न मेरी जरूरत ना कहीं और की जरूरत, बेस के लिए रह करते हो ना, तुम्हें का की जरूरत ही ना, का बेस ऐसो के लिए रह रहे हो। और देखो संख्याओं का योग 3 से विभक्त हो, एग्जाम्पल के लिए 4 9 6 7 5, अब इन अंकों को जोड़ो, 3 के 5 और 3 वो 7 5 12, 12 से 18, 18 और 9 18 और 9 27, 27 और 6 27 और 6 कितने हुए, 27 6 33, 3 से भाग देंगे तो 3 से डिवाइड है, इसको ऐड करके 3 से भाग दो, 3 1 3 3 1 3, भाई डिवाइड है, 3 से विभक्ति है। एग्जाम्पल के लिए ये चीजों को ध्यान रखना, 3 तथा 9 में ऐड करते हैं, इसी को 9 में ले लेते हैं, 3 9 से विभक्त। देखो 9 से भाग जा रहा है तो 9 से विभक्ति है, 3 से भाग जा रहा है तो 3 से विभक्ति है। जो तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से पूछी जाए बात तरीका तय करी हूँ। अब देखो 3 से लेकर 4 पे चलो, 4 से विभक्ति, अंत की 2 संख्या इकाई और दहाई, इकाई और दहाई संख्या 4 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो, सिर्फ यही। अब देखो हमें एक यूनिट डिजिट निकाली हमने, कितनी संख्या घातीय रूप में जो यूनिट डिजिट निकाल रहे थे उनकी लास्ट की 2 संख्या ले रहे थे, उसकी लास्ट की कितनी, मतलब स्टार्टिंग से कोई भी हो लास्ट की इकाई और दहाई संख्या ले रहे थे हम, उसी के अकॉर्डिंग था। अब देखो 4 में मान लो 6 7 8 9, मान लो यहाँ तक लाइन है हमारी, और यहाँ पे लिख रही है 6 4 लिख रही है, और यार तुम्हें सॉल्यूशन करने को क्या को डिवाइड है या ना, भाई तुम इतने बड़े थोड़ी करो, कंपटीशन का आके शॉर्ट करो, कंपटीशन का आके शॉर्ट करो, और तुम्हें करना है 4 क्लास है देखो तो शॉर्ट ही करोगे। 64 है, 64 में भाग दे दो 4 का, 4 1 4 2 4 4 से 24, भाई डिवाइड है, भाई डिवाइड है, अलग नहीं जाओ, ठीक है। 5 अंत में 0 और 5 आ जाए, अंत की जो संख्या है इकाई अंक 0 और 7 आ जाए, 6 पे चले। 6 को रूल ये कि जो संख्या
2 और 3 से डिवाइड हो। एक्चुअली में अब तुम्हें क्या देखनी, दो पहले से आपको दो देखनी, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड का मतलब लास्ट की संख्या जीरो और सम संख्या है या नहीं, इस चीज को ध्यान रखिए। जीरो या सम संख्या है या नहीं, मतलब 2 से डिवाइड करनी है। फिर 3 का मतलब है इन सभी संख्याओं का सम, उसके बाद आफ्टर 3 डिवाइड, मतलब 3 से डिवाइड हो। समझने की बात तो यही है भाई। मान लो 6 7 9 8 4 सम संख्या है, 2 से डिवाइड, चलो ये चीज निकल गई। 3 देखनी है, 8 4 12, 12 9 21, 21 7 28, 28 और 6 28 6 34, 28 और 6 34, जो कि डिवाइड नहीं है, ये 6 से विभक्ति नहीं है। ये मैंने एग्जाम्पल लिया अपनी ओर से लेकर आऊँ, किताब में लगा होता तो मैं एग्जैक्ट बता देता, क्योंकि इसका पूरा डिवाइड जाता। मान लो 4 की 7 की जगह तुम 6 कर लो, 33 की जगह 34 आ जाएगी, 34 की जगह 33, जो कि 3 से डिवाइड है। अब देखो इसका 6 का यही नियम है, 2 और 3 से संख्या डिवाइड होनी चाहिए। 2 का नियम आपको बता दिया। 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट की जो इकाई संख्या वो जीरो हो या सम संख्या हो, कोई भी हो। 3 का क्या नाम है, सभी संख्याओं को ऐड, 3 और 9 को। अब मान लो 7 पे चलो, 7 की जो संख्या है, अब मान लो इसका एग्जाम्पल से लेते हैं, 6 8, भाई बड़ी संख्या ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि तुमने होगा छोटी है तो हम कर लेंगे 4, ठीक है, याद चीज़ समझ गए। अब तुम्हें क्या करना है, या तो दुगुना करना है, 4 का दुगुना 8, 8 यहाँ में घटा देनी है, 8 यहाँ में घटाओगे वहाँ, अगर 7 से डिवाइड करोगे तो वही मतलब आएगा। अब देखो 882 है, 7 ज़्यादातर बता में ना है, क्योंकि वही सिस्टम पड़ता है, ज़्यादा तुम भाग दे लो चाहे तुम वैसे कर लो, क्योंकि देखो 2 दूनी 7 को नियम ये कि पहली संख्या यूनिट इकाई अंक को दोगुना कर दो, 2 दूनी 4, जो निकल क्या बची संख्या में से घटा दो। 84 में थे 4 गए तो क्या बचे, मतलब 88 में से 4 गए तो कितने बचे, 84, 7 1 7, 7 दूनी 14, जो कि डिवाइड है। 882 एग्जैक्ट डिवाइड है। अब देखो अब 8 पे चलो, 8 को नियम कहा कि यही एग्जाम्पल से बता दें, 4 ये 9 है। 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट की 3 संख्या इकाई दाई और सैकड़ा, ये इन तीनों संख्या में 8 का भाग दे दो बस, सो ये तुम्हें सर पड़ जाएगी कहा बात है जाके, ठीक है। 8 की विभक्ति है, 4 की विभक्ति में लास्ट की 2 संख्या से डिवाइड करते हैं, पता चल जाता है कितना शेष है, कितना भागफल निकल गया है। वही सिस्टम ये शेषफल पता चल जाती है, और 8 में ही पता चल देखो 8 का 8, 8 दूनी 16, 4 से बचेगी इसमें। 9 का नियम तुम्हें बता ही दिया है। 9 का नियम क्या है, एडिंग, सबका सम करना है आपको, जो भी संख्या मान लो ऐड करके सिस्टम तुम्हारा बनाया हुआ। और आगे से आगे हमें एन अंकों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्याओं का विस्तार करना, क्वेश्चन भी कराएंगे इसका और आपको समझाएंगे भी, बताएंगे भी। 4 9 10 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 10 9 10 9 4 9 जुड़ जाएंगे हम, मतलब 6 9 जुड़ जाएंगे। 10 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो है वो देखो 4 अंकों की अधिकतम संख्या है, 4 अंक है। पहले तो आपको 4 अंक डिफाइन करना भाई, 4 अंक कौन है, सबसे न्यूनतम संख्या देखनी है। तो मैं 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में आपको 1 लिखनी है सबसे पहले। तो 4 अंक कह रहा है तो 1 घटा के 0 लिख दो। मान लो 4 अंक है, 4 में से 1 घटा के 3 तो 3 0। 6 अंकों की अधिकतम संख्या, 6 के न्यूनतम संख्या में सबसे पहले 1, 6 अंक 1 घटा के 5 0 कर दो, 6 में से 1 गया तो 5 5 0 1 2 3 4 5। ये मेरे बताने का कभी मतलब था, क्वेश्चन भी करा रहे हैं, क्वेश्चन बताएंगे कराएंगे, मतलब लग रही है कहीं की। क्वेश्चन है हमारा 88 से विभाज्य, 88 से विभाज्य 4 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है। देखो 88 से विभाज्य, 88 से विभाज्य 4 अंकों की अधिकतम संख्या कौन, अधिकतम पूछ रही है। 4 अंक 88 से विभाज्य करो, पहले तो 88 संख्या है,
चार अंकों की अधिकतम संख्या 4 9, न्यूनतम हो तो 1000 है। अब इसे भाग करो 88 88 एक 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 और 88 एकन एक 9 3 3 3 3 तब 9 3 264 9 में से 4 गए तो 5 10 वो 11 में से 6 गए तो 5। अधिकतम संख्या का नियम क्या कहते थे? देखो भाग होगा, तुम्हें ये मत देखना ये देख रहा है या क्या कर कुछ भी कर रहे सही भाई, तुम्हें भाग करना हो तुम्हें अपने भाग दिमाग से करना, बढ़िया तरीके से करना। भाग तो तुम पाते ही होंगे, कंपटीशन की तैयारी करे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो मतलब हाई स्कूल तुमने एंटर कर रहा के यहाँ तक तो ये तुमने ये सीख रहे होंगे, जो ना सीखेंगे भाई। 55 जो शेष बचे, अधिकतम संख्या पूछे तो 55 जो संख्या शेष बचे उसमें से जो अधिकतम संख्या उसमें से घटा दो, इसमें से इसे घटा दो। इसका मतलब यह भाज्य में से शेषफल घटा दो, भाज्य में से शेषफल घटा दो। 9 9 9 9 माइनस 55 4 4 9 9 9944। जो इतनी अधिकतम संख्या है जो कि 28 या तो कोई बड़ी संख्या ना है 9944 जो कि 88 से विभाज्य हो, या तो कोई बड़ी संख्या ना है 9999 तक, ये बीच में कोई संख्या ना है जो 88 से विभाज्य हो। ठीक है, अब देखो अगर न्यूनतम पूछने लगे थे, न्यूनतम का क्या नाम कहता है? देखो यार न्यूनतम का क्या नाम है? 88 से विभाज्य। 88 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या ये 88 12 88 2 3 32 शेष बची हमारे। आपको क्या करना है? न्यूनतम संख्या में आपको भाजक में से शेषफल घटाना, भाजक में से शेषफल घटाना एंड भाज्य में ऐड कर देना है। उसमें क्या था हमारा? अधिकतम संख्या में क्या था? भाज्य में से शेषफल घटा देना। इसका है भाजक में से शेषफल घटाना है और भाज्य में जोड़ना है। 88 में से 32 घटाएंगे 6 5 56 56 प्लस 1000 प्लस 56 इक्वल टू 1056। इतनी अधिकतम संख्या है, मतलब न्यूनतम संख्या है वो, जो कि 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या है ये, जो कि 88 से विभाज्य है। चलो जी, तुम्हारे भाज्यता के नियम में न्यूनतम संख्या इकाइयां की यहाँ तक क्लियर है। वो कतई अस्ते मार दी होगी तुमने, क्या चीज़ है कतई में विस्तार से लिख सकूँ। अब चलो महत्वपूर्ण सूत्र, भाई ये चीज़ें बहुत जरूरी है, सूत्रों वाले नियम भी बहुत जरूरी है। पर आगे उपयोग पे कह सकते हैं, कोई हमने टाइप बना दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी कुछ कह सकते हैं तुम। अब वो महत्वपूर्ण सूत्र हमारे ये हैं 1 2 3 4 5 5 ही हैं। 1 2 3 4 5 ही हैं भाई, 5 फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे, अच्छे भी हैं। देखो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो हमारा n, उसका मान लो प्रथम 15 संख्याएं, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग 15 का स्क्वायर, पचम 25 और 1 दूनी 2, मतलब 225 हमारा इसका सही है। मान लो प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग मान लो 4 है, प्रथम प्राकृतिक 4 संख्याओं का हो, प्रथम प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, मान लो प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? n+1। प्रथम 4 पूछिए हमारी 4 4 + 1 4 और 1 5, 4 × 5 = 20। क्या निकल के आया हमारा? 20 निकल के आया। ये मैं लिख के तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, तुम समझो भाई, तुम्हें समझना, तुम्हें क्लियर करना। अग्निवीर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पता होना है भाई, बड़े एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए चुल्लू मुल्लू, कोई भाई आए वो जरूर आते लगता है। नेवी, मर्चेंट नेवी, अंडर जो भी अग्निवीर की आ रही हैं और वैसे कांस्टेबल की आ रही हैं, सून में लिख रही है, अप्रैल में कच न कच आ ही जाएगा नोटिस में।
तुम अपनी तैयारी ऐसी रखो स्ट्रॉन्ग, पेपर आ जाए फाड़ दूंगा। अब चलो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2। अब मान लो प्रथम n 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर मुझे सम में तो n+1 लिख निकाली, और खास सम ना आके ना विषम ना आके अगर आ जाए प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग, वो है n+1/2। ये हमारा सॉल्यूशन निकले क्या आया था 20/2 = 10। तुम्हें भाई n की जगह जो संख्या पूछे वो लिखनी है, और सिर्फ ये फॉर्मूलों को याद कर लो, समझ लो भाई। 2 बार पढ़ लियोगे ना कभी दिमाग में बहुत बढ़ जाएंगे। चलो वर्गों का योग पूछो n+1 2n+1 मतलब n+1 2n+1/6। इसका जो फॉर्मूला है ये है वर्गों का योग, घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे, कभी करना भी है तुम्हें। चलो एक और क्लास ले लेंगे भाई, एक और क्लास यूँ इसलिए लेनी पड़ेगी, जो हमने ये चीज़ें कराई हैं भाई। देखो क्वेश्चंस भी क्लियर है वैसे तो, जो ये चीज़ें कराई वो हमारे कैसे आएंगे काम में, कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे ना आएंगे भाई, वो चीज़ें बताना जरूरी है। अगली क्लास हम नंबर सिस्टम की ये ले लेंगे। क्वेश्चन खाली ऐसे ही मार दोगे भाई, ऐसे। और अगला क्वेश्चन का अन्य सभी स्थानीय मान जातीय मान। भाई देखो यह चीज़ें तो तुम समझ गए हो गए कतई भाई, एग्जैक्ट में कतई बढ़िया बता रहा हूँ ना। या चीज़ें मैं बता रहा हूँ, या चीज़ भी उन्हें तुम समझे ना हो ना, कतई घुस भर रहा हो थारे मूड में, कब हमने ऐसा समझे यार। चले अब वहाँ पे चले अन्य सभी में स्थानीय मान जातीय मान भिन्न आ जाए, शॉर्ट में बताएंगे भाई। ये तो भाई अगली क्लास में हो पाए, क्योंकि इसमें लेंगे क्वेश्चन। ज़्यादा लंबी क्लास करने तो यार थोड़ा मेरा तो कोई दिक्कत ना, मैं तो 2 घंटा ही बना दूंगा, और तुम ना देखोगे भाई कतई बोर वाला वो सिस्टम है ना। बढ़िया बताओगे भाई, 5 जो नियम है वह क्वेश्चन में बताएंगे। 10-20 मिनट की जितनी भी वीडियो है ना वहाँ भी देख लो, यहाँ भी देखियो भाई, कतई इम्पोर्ट तुम्हें देखना अपना बेनिफिट। तुम वो मत देखो तुम अपने बेनिफिट है, देखो तुम्हें क्या चीज़ में बेनिफिट है, वही चीज़ें तुम करो। अब ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तो गए, और चैनल है भाई सब्सक्राइब और जरूर कर लिया करो यार, सब्सक्राइब ना करते हो। ठीक है सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई, राम राम, जय माता दुर्गे की। बैच कौन सा हमारा सुपर माइंड सेट, या चीजें भी राखी ध्यान रखियो। बैच को नाम है हमारा सुपर माइंड सेट, सुपर माइंड सेट, सुपर माइंड सेट, सुपर माइंड सेट बैच है हमारा फर्स्ट बैच। चलो भगवान ने चाहे तो पूरा है जाए, बढ़िया लगे वीडियो।